दोस्तों आजकल जो है मेरी गुड मॉर्निंग मेरे टेरेस में हो रही है। सारा काम निपटाते निपटाते 9 बज जाते हैं, तब तक मेरे ये वाटर लिलीज खिल जाते हैं, बहुत सुंदर लगते हैं। इसके बाद एज यूजुअल घर में आकर के महाशय जी को नाश्ता पानी कराना, खाना पीना बनाना और फिर वीडियो एडिट करके आप तक पहुंचाना। दोस्तों इस समय बजे हैं शाम के 5, लिखा है। तो अब हम जा रहे हैं थोड़े से सीड्स खरीदने के लिए प्लांट के। बहुत सारे सीड्स तो नहीं खरीदेंगे, लेकिन हाँ फिर भी कोशिश करेंगे कि कुछ सीड्स खरीद लें जिनको कि हम अपने टेरेस गार्डन में ग्रो कर सकेंगे। सीड्स तो लेने ही हैं, साथ में कुछ चुटुर पुटुर सामान यानी निकनैक्स भी लेने हैं। घर का सामान सारा आ गया है, लेकिन कुछ चीज़ें अचानक याद आती हैं। तो महाशय जी तो नहीं लाते हैं, वो कहते हैं जो कुछ भी लेना है चलो मेरे संग इकट्ठा खरीद लो। तो सब छोटे छोटे सामान हैं, तो वही इनके संग जाते हैं और इकट्ठा लेकर के आते हैं। मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स गार्डनिंग के चैनल पर अक्सर जानना चाहते हैं कि कहाँ से हम सीड्स खरीदते हैं। फ्रेंड्स ये जो है यहाँ से आगे पड़ता है सोबतिया बाग, और वहाँ पर है अलोपी बाग एक जगह सोबतिया बाग के आगे। तो वहीं से शॉप में हम खरीदते हैं सारे सीड्स। तो ये शॉप है दोस्तों, इसका नाम जो है न्यू एग्रो शॉप है। मैं कोई भी प्रमोशन नहीं कर रही हूँ, ये मेरी चॉइस, मैं अपना बता रही हूँ मैं कहाँ से लेती हूँ। तो यहाँ पर जनरली किसानों के लिए बीज आते हैं। तो जो अर्बन गार्डनर्स मतलब शहरी किसान हैं उनको जो है 15-20 रुपए के ये दे देते हैं, क्योंकि पैकेट्स खरीदो दोस्तों तो बहुत महंगे आते हैं, 50-50 रुपीज़ के आते हैं, और हम लोग जानते हैं उतने पैकेट को यूज़ नहीं कर पाते हैं। इसलिए जिनके बड़े पैकेट्स रहते हैं उसी में से थोड़े बहुत सीड ले लेते हैं। तो ये मेरे सीड हो गए हैं 100 रुपीज़ के भी नहीं हैं, तो बहुत कम के लिए हैं। तो महाशय जी इसीलिए कहते हैं कि तुम जाओगी, अकेले जाओगी तो उतना किराया भाड़ा ज़्यादा लगा दोगी, सामान कम में लोगी। तो बहरहाल एक आध जगह और घूमते हुए आए। आजकल अंधेरा बहुत जल्दी होने लग गया है। तो अपनी छोटी सी शॉपिंग करके मैं तो आ गई हूँ। दूध भी ले आए हैं, खट्टा और मैगी भी ले आए हैं, छोटे छोटे पैकेट्स। जब बच्चे घर में रहते थे तो अक्सर मैगी बनती थी और मैं उनको टोकती थी कि ज़्यादा मैगी मत खाओ, नुकसान करेगी। और अब ये आलम हो गया है, बच्चों के जाने के बाद मैगी का आना बंद हो गया है। अब जब अगल बगल से कहीं मैगी के बनने की खुशबू आती है ना दोस्तों, तो इतनी अच्छी लगती है कि खुद मन कर जाता है खाने का। तो आजकल गार्डनिंग ज़बरदस्त तरीके से मेरी हो रही है। जब बहुत थक जाते हैं कुछ भी बनाने का मेरा अपने लिए तो मन नहीं करता है, तो सोचते हैं एक मैगी जो है तुरंत हैंडी रहती है, फट से उबालो, मज़ा भी आ जाता है और बन जाती है। तो आज जो है मैं अपने लिए कुछ और भी स्पेशल बनाने जा रहे हैं, वो आपके संग शेयर करेंगे। उसको भिगो करके मैं पहले ही चली गई थी। चलिए बताते हैं क्या बनाने जा रहे हैं। दोस्तों ये जो खील होती है दिवाली में आती है, ये खील हम लोग के यहाँ पर। तो पहले तो बच्चे ये था कि चाय में डाल के थोड़ा बहुत ले लेते थे, लेकिन अब जो है कोई इसका यूज़ नहीं रह गया है और केवल शगुन का ही हम मंगवाते हैं, ज़्यादा ही मंगवाते हैं। तो इसी की जो है आज मैं रेसिपी बना रही हूँ। तो खील जो था मैंने पहले ही साफ करके भिगो दिया था पानी में। दोस्तों ये है खील, जिसको कि पफ्ड राइस भी बोलते हैं। बहुत लोग नहीं जानते होंगे, इसीलिए मैं शो कर रही हूँ। ये जो है धान से बनता है। धान से देखिए लैया भी बनती है, चूड़ा भी बनता है, खील भी बनता है। ये जो सबका टेम्परेचर अलग अलग दे करके सबका रूप बदल दिया जाता है। तो यहाँ पर मैंने सिंपली इसको पानी से धो करके रख दिया था। जैसे हम लोग पोहा बनाते हैं, चूड़ा धो करके रख देते हैं ना, सेम तरीके से केवल 5 मिनट्स में दोस्तों ये फूल जाता है। मैं जो दूध की थैली काटती थी तो मेरी किसी व्यूअर फ्रेंड ने हमको कहा था कि आप पूरी तरीके से थैली काट के जो उसका ट्रायंगल छोटा सा निकलता है उसको अलग मत करा करिए, उसी में जुड़ा रहने दिया करिए। इससे वो जो थैली है वो रिसाइकिल हो जाती है और जो छोटा सा ट्रायंगल होता है वो भी यूज़ हो जाता है। तो देखिए मैंने आपकी बात को ध्यान रखा और मैंने अपनी आदत डाल ली है। और यहाँ पर जो है दोस्तों ये जो खील है इसमें मैंने जो है लहसुन और मिर्चा डाल करके इसको पीस लिया है।
पीसने में चाहे दही डालो चाहे पानी डालो, आपकी चॉइस है। दही से भी अच्छी सी खटास आ जाती है, लेकिन मैंने पानी ही डाला है। अब इसमें मैंने 1 चम्मच सूजी डाली है, यानी कि रवा डाला है। थोड़ा सा इसमें मैंने जो भी आपके पास सब्जियां हो सब डाल दीजिए, नमक डाल दीजिए। बाद में टमाटर ध्यान आया तो मैंने टमाटर भी काट करके डाल दिया। और जो सब्जियां हैं सब डाल सकते हैं, मतलब अदरक भी डाल सकते हैं, प्याज भी डाल सकते हैं, सब डाल सकते हैं। थोड़ी सी अजवाइन ज़रूर डाल देना, अजवाइन से बड़ा अच्छा फ्लेवर आता है। थोड़ा ही सा डालिएगा, बहुत अच्छा आता है। इसके बाद इसमें जितना मैंने सूजी डाली थी, रवा डाला था, उतना ही जो है ये बेसन भी डाल रहे हैं। इसको करके थोड़ी देर के लिए रख देते हैं ताकि ये फूल जाए अच्छे से। और इसी बीच में जो है सोचा सब्जी भी काट लेते हैं, क्योंकि महाशय जी को प्रॉपर खाना ही चाहिए। मैं जब बनाती हूँ तो वो मेरे संग थोड़ा बहुत शेयर कर लेते हैं, लेकिन खाने के रूप में नहीं खाते हैं, उनको रात में प्रॉपर डिनर चाहिए। तो इस समय जो है 6 बज रहे होंगे, मैं 7 बजे तक अपना डिनर ले लूँगी, तब तक ये सब्ज़ी काट लेते हैं। इसी बीच में किसी का फ़ोन भी आ गया था, तो फ़ोन में जब उनसे बात करी तो उसके बाद मेरा यूट्यूब खुल गया। तो कोई प्रोग्राम मैं यूट्यूब में ही देख रही थी, सब्ज़ी भी कटती जा रही थी। परवल जो है उनको बहुत अच्छा लगता है, उतना ही मुझे ख़राब लगता है। बहरहाल अब जाते हैं। जो खीर वाला पेस्ट है वो भी फूल गया होगा, और सब्जी भी मैं वहीं पर छौंक दूंगी बगल में ही। तो इसके लिए जो है उन्होंने कोई भी जो भी तवा आपके यहाँ है उसी को ले करके सबसे पहले ग्रीस कर लीजिए। तो जैसे कि हम लोग डोसा बनाने के लिए ग्रीसिंग करते हैं, सेम। अगर ये आपको जो पेस्ट हम लोगों ने बनाया था खीर का, ये गाढ़ा लगता है तो इसमें पानी थोड़ी मात्रा में मिला सकते हैं। चाहे तो आप इसको तेल से बनाओ या घी से बनाओ, आपकी टोटली अपनी चॉइस है। दोस्तों ये बहुत ही हेल्दी स्नैक है। और अब मैं आगे की प्लानिंग अपना थोड़ा सा वेट को कंट्रोल करने की कोशिश में रहूँगी, क्योंकि इधर मेरा वेट बहुत बढ़ गया है। मैंने जो भी मैं अपना डाइट वगैरह फॉलो करती थी, जुलाई से सब बिल्कुल चौपट हो गई है। खूब आइसक्रीम खाई है, खूब कोल्ड ड्रिंक पिया है, खूब स्वीट्स वगैरह खाई हैं हमने। तो अब थोड़ा सा मैं कंट्रोल करने को सोच रही हूँ कि अब मैं घर में हूँ तो प्रॉपर डाइट लूँ ज़रा फिर से। तो यहाँ पर जो है इसको मैंने फैला दिया है। देखिए जैसे उत्तपम बनाते हैं ना, उत्तपम की ही तरह है, खील का उत्तपम है ये। एक तरीके से जो खील होती है उसका उत्तपम है ये हेल्दी स्नैक्स है। थोड़ा घी हमने ज़्यादा डाल लिया, उसे घी कम डालना चाहिए। इसको कवर कर दीजिए, कवर करने से जल्दी से पक जाता है। ये देखिए स्टीम में भी हो जाता है। इसके बाद जो है इसको आराम से देखिए चारों तरफ से ऐसे निकालिए, ये पलट करके दोनों साइड से सेक लीजिए। खूब अच्छे से दबा दबा के सेकिए, सिक जाता है बढ़िया तरीके से। निकाल लेते हैं, फिर से एक निकालते हैं। तो मेरा 1 कटोरी मैंने जो राइस लिया था, पफ्ड राइस लिया था, उसमें मेरे 4 छोटे छोटे से ये उत्तपम बन गए हैं। ये देखिए। अब इसमें चारों तरफ से घी डाल दीजिए ले करके, और बीच में भी डालना चाहो डाल दो, और इसको ढक देते हैं। तो यहाँ पर ये बन गया है। इसको चाहे तो टमाटो सॉस से खाएं, या ग्रीन चिली सॉस से खाएं, या फिर हरी चटनी से खाएं, आपकी टोटली आप पर है। तो ये भी मेरा हो गया, टोटल 4 मैंने बना लिए हैं। माशे जी ने कहा लाओ मुझे भी टेस्ट कराओ, तो उनको भी दे रहे हैं इसी में। और भाई चलिए हम समेट लें इधर। सब्जी भी देखिए मेरी कुकर में हो गई, दूध भी मेरा बन गया है काम करते करते। और चलते हैं, लीजिए आप भी इसका आनंद लीजिए। यहाँ पर आ गए कमरे में दोस्तों। अब मैं 1 घंटा तो बिल्कुल यहाँ से उठने वाली नहीं हूँ। मैं क्या करूँगी, मैं जो मैंने रिमोट उठाया, बगल सामने खोला टीवी अपना, और उसमें कोई प्रोग्राम लगा करके मैं बैठ करके देखूँगी, और यहाँ पर जो है अपने इसका एंजॉय करेंगे। हाँ अभी मेरे काम बाकी हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं है, लेकिन क्या होता है जो थकान होती है ना, वो ऐसे ही जब खाना आना हम कुछ खाते पीते तो बड़ा रिलैक्स होकर के खाते हैं। मेरी सेहत का यही सीक्रेट है, जो अच्छे खासे मैं तंदुरुस्त हूँ ना, वो इसीलिए हूँ कि मैं खाना आना बड़े चैन से खाती हूँ बैठ करके। तो बस बहुत टेस्टी बना है दोस्तों, वाकई में मज़ा आ गई है। हेल्दी स्नैक, ऑयल वगैरह अपने ऊपर है, कितना कम डालो वो खुद पर है। यहाँ पर जो सीड्स खरीद के लाए थे, तो मैंने सोचा कि एक बार देख लें क्या कैसी पोजीशन है इसकी।
सीड बीज एक ऐसी चीज़ होती है जिसको कि आपने अगर समय से नहीं डाला तो फिर वो बेकार हो जाती है। और मेरे पास इतना समय नहीं है कि मैं बहुत सारी वेजिटेबल्स के सीड में डाल सकूं। दोस्तों यहीं पर वीडियो समाप्त करते हैं। कैसा लगा है वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताना। फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।